हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शरद कौर आपका इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल कंटिन्यू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ 10th साइंस पार्ट फर्स्ट। दिस चैप्टर रिलेटेड विथ हीट। एक्चुअली वी हैव कंडक्टेड 2 वर्चुअल क्लासेस ऑन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स हमने कंडक्ट किए। Now today we are going to conduct the third lecture, and that third lecture belongs to exchange of heat principle and specific heat capacity. अभी देखो, whatever we have studied in the first 2 lectures or in the first 2 virtual classes, in that classes or in the first lecture of that classes, we have studied about the differences between heat and temperature. Again, radiation is very important concept we have studied in the second lecture, and the experiment regarding with Hooke's apparatus. Hooke's apparatus के बारे में स्टडी किया है। This experiment tells us about the relationship between density and volume of an object. Anomalous day of water is also explained by using Hooke's apparatus. आज हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने वाले। दैट टॉपिक इज द एंडिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना चाहिए, देखो न्यूमेरिकल्स का जो कुछ वर्चुअल क्लास है और जो न्यूमेरिकल्स है रिगार्डिंग विद द चैप्टर वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के रिलेट जो भी कुछ न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स के लिए हम स्पेसिफिक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आज खाली न्यूमेरिकल्स के लिए जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूले, वो फॉर्मूले कैसे ऑप्टिंग किया जाता है और वो फॉर्मूले कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलो, नेम ऑफ आवर चैप्टर हीट एंड द टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो देखो अपना चैप्टर का नाम है हीट, एंड व्हाट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। कौन सा टॉपिक है जो आज हम कंटिन्यू करने वाले? द टॉपिक इज एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो व्हाट इज माय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? एवरी सब्सटेंस हैज द अब्सॉर्बिंग ऑफ हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट। हर सब्सटेंस का एवरी सब्सटेंस जो हीट ऑब्जर्व करता है उसका हीट एब्जॉर्बिंग करने का जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। दैट द अमाउंट ऑफ हीट और द प्रॉपर्टी व्हिच tells us the amount of heat absorbed by any substance is called its heat specific heat capacity. But according to science, how will we study the specific heat capacity? Science से related हो specific heat capacity हम कैसे study करेंगे? देखो, और studying this concept we should do an experiment. That experiment is also given in your textbook. तो textbook में भी एक experiment दिया है। तो experiment कैसा है देखो, इसीलिए there is a tray। अभी ये एक tray, suppose this tray is filled with solid wax, thin layer of wax। यहाँ पे देखो wax is a solid substance, but by getting it will immediate bonds. If solid substance है wax, or thick layer we have filled in this tray। ये ट्रे में क्या किया है हमने? wax का लेयर फिल किया है। देखो ये wax है। Now take 3 spares। अभी क्या करने का है? 3 स्पेयर करने का है। 3 स्पेयर लो, अब ये 3 स्पेयर में से सपोज दिस स्पेयर बिलोंग्स टू आयरन। ये पहला स्पेयर आयरन का है, सेकंड स्पेयर फॉर कॉपर
and third sphere for lead. Now having equal masses, ये तीनों जो स्फीयर है वो तीनों स्फीयर का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी क्या करने का है देखो, पुट दिस थ्री स्फीयर्स इनटू द बॉइलिंग बीकर ऑफ द बॉइलिंग वाटर। ये तीनों स्फीयर क्या करने के आपको, बॉइलिंग वाटर का जो बीकर है उसी में वो तीनों स्फीयर डाल दो। देखो थ्री स्फीयर्स हैव made up of having different material. पहला sphere belong to iron, second sphere belong to copper and third sphere belong to lead. तीनों sphere का mass क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए। And put these three sphere into the boiling water, beaker of boiling water for equal time. अभी सबको ये तीनों sphere क्या किया आपने, ये boiling water का देखो ये बॉइलिंग वाटर उसमें तीनों स्फीयर क्या किया आपने, डाल दिए ये बॉइलिंग वाटर का। अभी क्या होगा देखो, these spheres have equal masses, we put them into the same beaker of boiling water for equal time. Suppose ये 10 minutes के लिए हमने तीनों स्फीयर ये बॉइलिंग वाटर में रखे। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद क्या करने का है, पुट और pick up this sphere and ये तीनों sphere pick up करो और इस put into the layer of solid wax. ओके, अब ये तीनों sphere क्या करो, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम जो भी कुछ टाइम होगा उससे 10 मिनट 50 मिनट जो भी कुछ होगा के बाद ये तीनों sphere क्या करो, एक लेयर के वैक्स का उसी लेयर पे क्या करो। अभी क्या होगा देखो, while putting these three spheres into the boiling water, that spheres absorb the heat from this water. अभी ये तीनों स्फीयर जो आप लोग बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो ये तीनों स्फीयर क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में से हीट अब्सॉर्ब करेंगे। आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग हीट we put this sphere on the wax layer, सरफेस ऑफ द लेयर। ये सरफेस जो है उसी के सरफेस पे रखा, ये पहला आयरन है, सेकंड जो है वो कॉपर है एंड लास्ट वाला जो है वो लीड। अभी देखो दिस स्फीयर अब्सॉर्ब द हीट, ये तीनों स्फीयर क्या करेंगे, हीट अब्सॉर्ब करेंगे एंड व्हाटएवर द हीट अब्सॉर्ब बाय दिस स्फीयर, the temperature or amount of heat stored inside the sphere, and that's why when we put this sphere on the surface of wax, जब हम वैक्स के लेयर पे जब हम तीनों स्फीयर रखते हैं तो ड्यू टू हीट दिस वैक्स स्टार्ट टू मेल्ट। अभी ये वैक्स क्या हो जाएगा, अभी वो वैक्स मेल्ट होगा। But if you observe clearly on the surfaces of the each sphere के surface पे आपने properly और carefully observe किया तो you will notice this iron sphere goes fastly toward the bottom of the layer। ये जो iron sphere है, ये iron sphere क्या होगा, fastly जाएगा, नीचे जाएगा और ये विदिन 5 मिनट्स और विदिन 10 मिनट्स से क्या हो जाए, आयरन सपोज 5 मिनट्स में आयरन स्फीयर डायरेक्टली कहां पे है, वो बॉटम पे है। सेकंड सिमिलरली इफ यू सॉ द कॉपर लेयर की तरफ देखा तो कॉपर लेयर भी नीचे आएगा ड्यू टू हीट दिस लेयर ऑफ वैक्स बिलो द कॉपर स्फीयर, इट आल्सो विल बी मेल्टेड, वो भी मेल्टेड होगा। ये कॉपर लेयर यहाँ पे आए, कॉपर स्फीयर यहाँ पे आ गए कॉपर एंड लीड स्फीयर भी यहाँ पे आए, थोड़ा नीचे आए, इधर आए। अभी देखो हर स्फीयर का तीनों स्फीयर तो इक्वल मासेस के, तीनों का मास इक्वल है, तीनों स्फीयर सेम बॉइलिंग वाटर में कुक किया है और इक्वल टाइम के लिए हमने रखना है। तो भी ये आयरन स्फीयर मेल्ट और वैक्स के लेयर में सबसे डीपली गया, उसके बाद कॉपर लेयर गया है, तो जो लीड स्फीयर कॉपर स्फीयर गया और उसके बाद जो लीड स्फीयर है वो बहुत कम
सरफेस और लेयर वैक्स के सरफेस को कम आया। तो उससे आप लोगों को पता चलेगा those sphere goes deeply in the wax layer, it means that sphere absorb the more heat। जिस स्फीयर बहुत डीपली गया, इसका मतलब क्या है कि उसी स्फीयर ने हीट का गया ज्यादा ऑब्जर्व किया। उसके बाद कॉपर लेयर है एंड लास्ट जो लीड का जो स्फीयर है, दैट स्फीयर ऑफ लीड ऑब्जर्व वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। वो लीड का जो स्फीयर है उसने जो हीट ऑब्जर्व किया है वो बहुत कम ऑब्जर्व किया है, दैट ऑब्जर्व किया है, दैट्स व्हाई वो या वैक्स लेयर उसी के बिलो जो वैक्स लेयर हो वो भी कम क्या हो मेल्ट हुआ। तो आपको इसी एक्सपेरिमेंट से एक बात ध्यान में आएगा, तो यहां से जो स्फीयर हीट ज्यादा ऑब्जर्व करता है वो स्फीयर वैक्स को ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है। मींस व्हाटएवर द हीट ऑब्जर्व बाय सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ज्यादा हीट ऑब्जर्व कर गेन करता है वही हीट सेम क्वांटिटी हीट वो ऑब्जेक्ट क्या करता है लॉस करता है। देयरफॉर ये तीनों स्फीयर का हीट गेनिंग कैपेसिटी क्या है डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओवरटेन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां पे मैं राइट करता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज required to raise the temperature of the object, to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius, is called specific heat capacity of that object। Now specific heat capacity of any object is denoted by small c। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो स्मॉल c में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। If you saw the SI unit mass क्या होना चाहिए, जो भी 1 यूनिट मास केजी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, रेज करना है। तो वो टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट वो सब्सटेंस अब्सॉर्ब करेगा उसी सब्सटेंस का क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय C, small c। SI unit of specific capacity is joule per kilogram degree Celsius, that is the SI unit of specific heat। ध्यान में रखो स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। एंड CGS unit is कैलोरी per gram degree Celsius in the CGS unit of specific heat capacity। specific heat capacity का CGS unit क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एंड SI unit क्या है, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी देखो जो सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है उसी का टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है। एंड दो सब्सटेंस लॉस द हीट, जो सब्सटेंस हीट लॉस करता है तो उसी का टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। अभी देखो जब हमने ये तीनों स्फीयर बॉइलिंग वाटर में रखे तो
स्फीयर का टेम्परेचर कम था, मगर स्फीयर ने क्या किया, वाटर हीट अब्सॉर्ब किया, दैट्स व्हाई स्फीयर का टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हुआ, रेज हुआ। अभी देखो वही स्फीयर जब हमने कहाँ पे, वो वैक्स लेयर पे रखे, तो स्फीयर में से हीट क्या हो गया, लॉस हो गया, हीट लॉस हो गया। देयरफॉर जब यहाँ पे स्फीयर का टेम्परेचर काउंट किया एंड एट द बॉटम ऑफ द वैक्स लेयर इफ वी काउंट द टेम्परेचर ऑफ द सेम स्फीयर, यहाँ पे जब हमने आयन स्फीयर रखा तो इनिशियली उसका टेम्परेचर मेजर किया एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस आयन स्फीयर गोज एट द बॉटम, जब ये आयन स्फीयर बॉटम पे जाता है फिर हमने का टेम्परेचर काउंट किया उस स्फीयर का, तो दोनों टेम्परेचर में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंस क्या मिलेगा, जब वो हीट अब्सॉर्ब करता है तो टेम्परेचर क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। जब इसी आयन स्फीयर ने टेम्परेचर क्या किया, लॉस किया, हीट लॉस किया, क्योंकि वो हीट अभी किसको मिला, वैक्स को। आयन स्फीयर ने हीट लॉस किया और वो हीट अब्सॉर्ब बाय दैट हीट अब्सॉर्ब बाय वैक्स लेयर। तो इसने हीट लॉस किया, देयरफॉर इसका टेम्परेचर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो उसी कंसेप्ट से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा कि जो फॉर्मूला अपने को न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या फॉर्मूला है, देखो, हीट absorbed by substance, heat energy absorbed by substance and heat energy lost by substance is equal to, देखो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय सब्सटेंस इज इक्वल टू जो भी कुछ सब्सटेंस है, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने कितना हीट ऑब्जर्व किया, एब्सॉर्ब किया, सॉरी, तो वो निकालने के लिए ये दोनों Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। देखो तो उसी ऑब्जेक्ट का मास इज डिनोटेड बाय m इनटू c फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटी, जो सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी, और वो स्पेसिफिक कैपेसिटी आपको दिया जाएगा एग्जांपल न्यूमेरिकल। उसके बाद हाउ मच द टेम्परेचर इज डेल्टा टी, यहाँ पे भी m इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, बट यहाँ पे जो डेल्टा टी है, दैट डेल्टा टी कौन सा लेने का है, जब वो सब्सटेंस हीट अब्सॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और रेज इन टेम्परेचर। यहाँ पे डेल्टा टी क्या मिलता है, रेज इन टेम्परेचर। एंड यहाँ पे देखो व्हेन सब्सटेंस लॉसेस द हीट, जब सब्सटेंस हीट लॉस करता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। देयरफॉर इन दिस फॉर्मूला डेल्टा टी refers as decrease or reduce in temperature, देयरफॉर दोनों के लिए सेम, हीट लॉस कर दिया तो भी यही फॉर्मूला यूज करने का, बट डेल्टा टी का क्या चाहिए, रेज इन टेम्परेचर। हीट अब्सॉर्ब किया तो डेल्टा टी क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ओके, ये टॉपिक है स्पेसिफिक कैपेसिटी। उसके बाद इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ हीट प्रिंसिपल। एक्सचेंज ऑफ हीट प्रिंसिपल ये लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंडिंग टॉपिक है। दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेट्स फॉर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। ये टॉपिक भी क्या है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ exchange of heat principle। exchange of heat principle, देखो exchange of heat principle मीन्स हीट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है मीन्स देखो सपोज यहाँ पे
एक क्लोज कंटेनर है, ओके, एंड दिस क्लोज कंटेनर, यहाँ पे मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट प्लेस किया एंड यहाँ पे कोल्ड ऑब्जेक्ट। देखो क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट जो है आफ्टर सम टाइम दिस हॉट ऑब्जेक्ट लॉसेस द हीट। ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, ओके, एंड दैट हीट इज अब्सॉर्ब बाय दिस कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो सब्सटेंस हॉट ऑब्जेक्ट हीट लॉस करेगा एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो, द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट रिड्यूसेस। हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, एट साइमल्टेनियसली द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और रेजेस। कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। मींस व्हाट हैपन एग्जैक्टली है, हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो हीट लॉस करता है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है। कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट ऑब्जॉर्ब करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इट मींस हियर देयर इज द एक्सचेंज ऑफ हीट। यहाँ पे क्या हुआ, हीट का एक्सचेंज हो, हीट ट्रांसफर हुई। दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ हीट। बट दिस एक्सचेंज ऑफ हीट, जो एक हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, एक्सचेंज ऑफ हीट क्या आएगा, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देखो, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट is equal to heat gained by cold object. Heat lost by hot object is equal to heat gained by cold object, that is called as exchange of, इसको exchange of heat कहा जाता है। जो सब्सटेंस हॉट, कौन सा भी सब्सटेंस हो, एक सब्सटेंस जितना हीट लॉस करता है वही ही दूसरा सब्सटेंस क्या करता है, गेन करता है। देखो ये एक एक्सपेरिमेंट के तो हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हो। या आपके सपोज बीकर कंटेनिंग द वाटर, देखो एक ग्लास बीकर है कंटेनिंग द वाटर, या यहाँ पे वाटर है। इफ यू बाय यूजिंग थर्मामीटर, इफ यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, देखो थर्मामीटर के हेल्प से आपने ये वाटर का टेम्परेचर काउंट किया। सपोज ये वाटर है H2O, इफ यू काउंट द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, सपोज दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर। सपोज मैं इसको T1 बोलता हूँ और T1 में राइट करता हूँ, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ये कोल्ड वाटर है, नॉर्मल वाटर है, टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेल्सियस है। अभी क्या करने का है, देखो आयन स्फीयर, आयन स्फीयर, ये आयन स्फीयर है, आयन स्फीयर हैविंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। ये आयन स्फीयर है, इसका टेम्परेचर क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस। हो क्या किया हमने, इसको हीट प्रोवाइड किया। आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड वो कितना डिग्री तक है, 90 डिग्री तक है। एंड दिस आयन स्फीयर वी पुट इन दिस वाटर। वो आयन स्फीयर हमने अभी कहाँ पे डाल दिया, आयन स्फीयर हमने यहाँ पे डाल दिया, 90 डिग्री उसका क्या था टेम्परेचर। व्हाट विल हैपन देन, बोलो अभी 90 डिग्री टेम्परेचर तो आयन स्फीयर का है, बाय पुटिंग दैट आयन स्फीयर इनटू द 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, ये 90 डिग्री टेम्परेचर का आयन स्फीयर हमने जब 20 डिग्री सेल्सियस वाटर में क्या किया, ड्रॉप किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी द टेम्परेचर ऑफ दिस आयन स्फीयर लॉसेस। अभी ये आयन स्फीयर का टेम्परेचर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा मींस आयन स्फीयर लॉसेस द हीट, आयन स्फीयर क्या करेगा, हीट लॉस करेगा।
उसके बाद बाय यूजिंग थर्मामीटर इफ यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, अभी थर्मामीटर के हेल्प से जब आपने ये वाटर का टेम्परेचर काउंट किया, यू विल गेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपको ये वाटर का टेम्परेचर क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। मीन्स वॉट एवर द हीट लॉस बाय आयन ऑब्जेक्ट, दैट हीट सेम और इक्वल हीट इज गेन बाय वाटर। ओके, बट यहाँ पे आपको whatever the heat loss by आयन स्फीयर ने जो भी कुछ हीट लॉस किया, ऑल और होल हीट इज गेन बाय वाटर, तो सभी हीट वाटर ने गेन किया है? नो, बिकॉज द लीड और द ओपनिंग ऑफ दिस बीकर इज, ये बीकर का जो ओपनिंग, ये जो अपर लेयर है वो ओपन है, देयरफॉर सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय एयर। कुछ तो हीट क्या है, ये एयर ने एब्जॉर्ब किया है, सम हीट एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो गया है, दैट्स व्हाई तो इसका आयनस्फीयर ने लॉस किया हुआ टोटल हीट वाटर ने नहीं एब्जॉर्ब किया, सम हीट एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, रिलीज हो गया। देयरफॉर हमें एक्सचेंज ऑफ हीट प्रिंसिपल यहाँ पे हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा। इफ वी वांट टू फाइंड द एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ हीट, तो we should do same experiment in the कैलोरीमीटर। तो यही एक्सपेरिमेंट सपोज हमने कैलोरीमीटर में किया, तो हमें 100% एक्सचेंज ऑफ हीट प्रिंसिपल क्या मिलेगा, प्रूव वहां पे प्रूव हो जाएगा। तो देखो क्यों, बिकॉज कैलोरीमीटर इज द क्लोज कंटेंट डिवाइस, वी यूज द अमाउंट ऑफ हीट, इसी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ हीट जो एक्सचेंज है वो कैलोरीमीटर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। वी आर स्टडीइंग एट द इनिशियली ऑफ दिस चैप्टर डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट इज मेजर बाय कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर इज मेजर बाय थर्मोमीटर। तो कैलोरीमीटर में क्यों हमें एक्सचेंज ऑफ हीट प्रिंसिपल एक्यूरेट मिलेगा, बिकॉज द ओपनिंग ऑफ द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का जो ओपनिंग है वो तो लीड जो है वो क्लोज रहता है। एंड सेकंड, कैलोरीमीटर इज सच टाइप ऑफ डिवाइस हैविंग टू वेसल्स। ये देखो सपोज ये कैलोरीमीटर है एंड इट इज द इनर डिवाइस, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। ये जो इनर डिवाइस है, इनर वेसल है, सॉरी इनर वेसल ऑफ कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर। ओके, एंड आउटर जो वेसल है वो थर्मल इसलिए इंसुलेटेड होता है। एंड दोनों के बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस है, दैट एम्प्टी स्पेस हैविंग अ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये एम्प्टी स्पेस में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो हीट कैरी नहीं करता। एंड दिस इज द लीड। अभी देखो यहाँ पे सेम वाटर है हैविंग टेम्परेचर 20 डिग्री, ये वाटर है, ये वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री। वही स्फीयर हमने यहाँ पे डाला 20 स्फीयर है एंड आयन स्फीयर, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस इस वाटर का टेम्परेचर है एंड ये आयन स्फीयर हमने यहाँ पे रखा एंड उसका टेम्परेचर क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस। अब ये मुझे बताओ, टेल मी whatever the heat loss by ion sphere, अभी ion sphere जो भी कुछ heat loss करेगा, that total heat absorbed by water, वो heat पूरा heat कौन absorb करेगा, water absorb करेगा। But simultaneously along with water, this inner vessel of calorimeter means it is made up of copper. Copper is a metallic substance and it is a good conductor of heat. Copper a good conductor of heat है, therefore along with water copper is also absorb the heat. Means ion sphere ने जो heat loss किया है वो पूरा heat water and copper vessel क्या करेंगे, absorb करेंगे। एटमॉस्फेयर में तो हीट नहीं जाएगा क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है, ऊपर का जो ओपनिंग जो लीड है वो भी क्लोज है, therefore हीट लॉस बाय आयन स्फीयर, तो क्या मिलेगा, देखो हीट लॉस बाय आयन स्फीयर। सपोज मैंने रखा
ये आयन स्फीयर जो भी हीट लॉस करेगा, दैट हीट लॉस बाय आयन स्फीयर इज इक्वल टू हीट absorbed by water. सपोज इसको मैंने Q1 प्लस हीट absorbed by calorimeter. इसको Q2 हम किया। देखो अभी हीट लॉस बाय आयन स्फीयर क्या आएगा, आयन स्फीयर का मास आएगा, सेकेंड आयन स्फीयर का स्पेसिफिक कैपेसिटी आएगा, एंड यहाँ पे डेल्टा टी क्या आएगा, देखो लॉस करता है तो रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे वाटर का मास आएगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड वो ऑब्जर्व करता है वाटर, एब्जॉर्ब करता है, देयरफॉर वाटर रेज हीट टेम्परेचर आएगा। सिमिलरली कॉपर जो वेसल है, कॉपर वेसल का मास आएगा, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड रेज इन टेम्परेचर। तो क्या फाइनली क्या मिलेगा, देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q is equal to Q1 plus Q2 and this is the exchange of heat principle. इसको जो सब्सटेंस हीट लॉस करता है वो हीट ये दोनों सब्सटेंस क्या करता है, पूरा हीट गेन करता है। एंड दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। वो Q और ये फॉर्मूला आएगा, लैटेंट हीट भी आएगा, कई सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता मगर वो हीट क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। Okay? In this way, we have finished the fifth chapter of 10 science part first. If you like this video, make like it, share it, subscribe my channel, press the bell icon. That's why you will get the latest notification of latest videos. Thank you.